हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इशू आर्ट एंड क्राफ्ट लैब। और क्रिसमस आ रहा है तो मैंने सोचा क्यों ना क्रिसमस से रिलेटेड कुछ डेकोर आइडियाज़ मैं आपके साथ शेयर करूं। और मैं इसमें परफेक्ट नहीं हूँ, सिर्फ मैंने बनाने की सोची थी, पर मुझे नहीं पता कि मैं बना भी पाऊँगी या नहीं बना पाऊँगी। और मैं सिर्फ कोशिश कर रही थी। कहते हैं ना, आप बनाते रहो, कोशिश करते रहो, आपका काम है सिर्फ मन लगा के कोशिश करना, और उसका फल देना वो भगवान के हाथ में छोड़ दो। और ये डेकोर बनाने के लिए मैंने यूज़ किया था सॉफ्ट क्ले का, और ये सच में इतनी सॉफ्ट थी, मुझे बचपन की वो याद आ जाती है जब हम मिट्टी या रेत में खेलते हैं। वो भी इतनी सॉफ्ट होती है और इतना ही मज़ा आ रहा होता है जैसे मुझे इससे बनाने में आ रहा था। और आपको अब तक समझ आ गया होगा कि मैं यहाँ पे क्या बनाने की कोशिश कर रही हूँ। और मैं यहाँ पे बना रही हूँ स्नोमैन, और उसके लिए मैं छोटी छोटी डिटेल्स ऐड कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने कैप बनाई। अब क्रिसमस है तो रेड कैप तो कंपलसरी थी, तो फिर मैंने रेड कैप बनाई। जब मैं कैप बना रही थी तो मुझे फ़ील हुआ कि ये कैप मैंने बड़ी बना दी है, जो उसके सर पे फिट नहीं हो रही है, तो फिर मैंने कट की। कट करने के बाद ये सही से बन भी गई थी और फिट भी हो गई थी स्नोमैन के सर पर। मेरे लिए सबसे ज़्यादा हार्ड काम इसकी कैप बनाना ही था, पर जब ये बन गई थी ना, सच में एकदम परफेक्ट लग रही थी। कसम से इतनी प्यारी लग रही थी, बहुत ज़्यादा। उसके बाद मैंने सोचा कि इसका मफलर बनाया जाए, जिसके लिए मैंने रेड कलर की क्ले ली थी और इसे एक थिन लेयर बना ली थी। उसे कट करने के बाद में छोटे छोटे पीसीज में मैंने इसे स्टिक कर दिया था स्नोमैन पर जब स्टिक करने के लिए मुझे फेविकोल वगैरह किसी की चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि क्ले खुद ही स्टिक हो जाती है, स्टिकी जो होती है। और सच में इसका जो लुक आ रहा था ना मफलर का बाद में से, वो एकदम रियल लग रहा था। जब मैं ये बना रही थी तो सबसे पहले बनाने की डिमांड आती है ना कि इसको मुझे दे देना या फिर मेरे लिए बना देना, वो मेरी बहन की आती है। और वो इतनी ज़्यादा मतलब एक्साइटेड थी इसे देखने के लिए, और बोल रही थी प्लीज़ प्लीज़ मेरे लिए भी एक बना देना ना बहन, प्लीज़। और अगर छोटी बहनों को मना कर दो तो जो उसे विरासत में मिला हुआ हक होता है ना, वो यूज करती है, और ऐसे ऐसे इमोशनल ब्लैकमेल करती है ना, तो इंसान को, बंदे को रोना आ जाए। मैं आपकी छोटी बहन नहीं हूँ, प्लीज बना दो मेरे लिए। और फिर तरस खाकर हमें बोलना ही पड़ता है ठीक है बना दूंगी। पर अगर तरस ना भी आए ना, तो बड़ी बहन वाला फर्ज तो निभाना ही पड़ता है उन छोटी बहनों के लिए। अब वो जितनी छोटी है ना उतनी ही खोटी है। खैर उसके छोड़ो, यहाँ पर मेरा स्नोमैन की मैंने छोटी छोटी डिटेल्स पूरी कंप्लीट कर दी थी। मैंने उसकी कैप को थोड़ा एनहेंस किया था। इसकी कैप को कंप्लीट करने के बाद में मैंने स्टार्ट किया था इसकी आईज़ बनाना, और जिसके लिए मैंने ब्लैक क्ले का यूज़ किया था। और ये फाइनल लुक में इसका इतना अट्रैक्टिव लग रहा था, वाओ! मुझे बिलीव नहीं हो रहा था कि मैंने बनाया है। ये सच में बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था। अब क्रिसमस डेकोर सिर्फ एक स्नोमैन बनाने से तो पूरी नहीं हो जाएगी ना डेकोरेशन, तो इसके लिए मैंने और भी बहुत सारी चीज़ें बनाने की कोशिश की थी। और इसके बाद मैं बनाने वाली हूँ एक क्यूट सा डियर, जिसके लिए मैंने सबसे पहले एक सर्कल बनाया था, और फिर क्ले की एक बहुत थिन सी लेयर बनाई थी जिससे मैं उसका फेस बना पाऊँ, और कुछ इस तरीके से मैं उसे स्टिक करने की कोशिश कर रही थी। और सच में यार, जब आप कोशिश करते हो ना मन लगा के, उसका जो फाइनल रिजल्ट निकल कर आता है ना, आपको सच में अपने आप पे बिलीव नहीं होता। आप सिर्फ यकीन करने की कोशिश कर रहे होते हो कि ये क्या मैंने ही बनाया है। और वही मैं कर रही थी बाद में, इन सबको बनाने के बाद में। इसके बाद मैं इसका फेस को ठीक करने की कोशिश कर रही थी, जिसके बाद फिर मैंने उसकी ब्लैक कलर की एक नोज़ बनाई थी, बहुत प्यारी सी क्यूट सी। फिर मैंने आईज़ स्टिक की थी, और फिर मुझे लगा कि ये मैंने थोड़ी छोटी बना दी है, जिसके लिए मैंने ये दोबारा इसको बनाया था। फिर मैंने दूसरी आईज़ बनाई, उसका फेस बनाया, उसके ईयर्स बनाए, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, जब हम डियर बना रहे होते हैं उसके सींग होते हैं, और उसे क्यूट बनाने के लिए मैंने एक छोटा सा बो पहनाया था। और अब हम क्रिसमस है तो बिना सेंटा क्लॉज के तो वो कंप्लीट हो ही नहीं सकता, और यहाँ पे मैं कोशिश कर रही थी कि मैं एक सेंटा क्लॉज का फेस बना पाऊँ। और इसके लिए पहले मैंने छोटा सा सर्कल बनाया था, फिर मैंने उसकी कैप बनाने की ट्राई की थी। और जब भी आप कैप बनाते हैं ना, कैप बनाते वक्त हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी हम कैप बनाएं तो जो मोल्डेड क्ले होती है, जो भी सॉफ्ट क्ले होती है, मोल्डेड नहीं सॉरी, सॉफ्ट क्ले होती है, तो उसकी एक छोटी थिन लेयर बना ले, बहुत बारीक सी, मतलब पतली सी, ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए, इतनी होनी चाहिए कि फील हो कि हाँ हमने बनाया हुआ है। थोड़ी सी थिन होनी चाहिए, बस इतना सी बात है। और ताकि जब हम बनाते हैं ना कैप वगैरह, तो उसकी जो सलवटें वगैरह होती है और उसकी शेप होती है, वो हम अच्छे से ले सके, क्योंकि छोटी छोटी डिटेल्स बहुत ज़्यादा एनहेंस कर देती है। जो कुछ भी चीज़ें हम बना रहे होते हैं वो बहुत प्यारी लगती है। मैंने फिर उसकी कैप को डेकोरेट किया था। और इसको बनाते वक़्त जिसमें मुझे सबसे ज़्यादा टाइम लगा था और जो मुझे सबसे ज़्यादा हार्ड लग रही थी, वो इसकी दाढ़ी थी, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मैं कैसे बनाऊँ।
फिर मैंने बना ली थी पर, और बहुत क्यूट लग रहे थे ये तीनों। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।